मिट्टी, सॉइल। पूरी दुनिया में आज मिट्टी का क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम बड़े बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं, सेव सॉइल करके। क्योंकि पूरे धरती पर हम जीवधारियों का जो अस्तित्व है वो टिका हुआ है पेड़ पौधों पर, और पेड़ पौधों का जो अस्तित्व है वो टिका हुआ है मिट्टी पर। मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है, मिट्टी एक सजीव चीज है, मिट्टी एक जीवित चीज है। मिट्टी एक संसार है तमाम तरीके के जीव जंतुओं का। धरती पर जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, उनके लगभग 25% प्राणी जो हैं वो मिट्टी के भीतर ही निवास करते हैं। तो मिट्टी का अपना महत्व है। वो जो बायोडायवर्सिटी है मिट्टी के अंदर, वो पौधों को बढ़ने में, पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काफी हेल्प करती है। आज बड़ी तेजी से मिट्टी का क्षरण हो रहा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक सन 2050 तक जो ग्लोबल फूड का प्रोडक्शन है, जो कृषि का उत्पादन है, वो 10% तक घट जाएगा सिर्फ मिट्टी में क्षरण के कारण। तो बहुत तेजी से हमारे मिट्टी के सामने, जो मृदा है उसके सामने समस्याएं आती जा रही हैं। अब कौन कौन से बड़े कारण हैं मिट्टी में क्षरण के, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में खेती के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक का, खरपतवारनाशक का इस्तेमाल हो रहा है। ये रासायनिक चीजें जो हैं, ये मिट्टी का जो इकोसिस्टम है, जो उसके तमाम बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनको मार देते हैं। और इस तरीके से मिट्टी जो है वो जीवन विहीन हो जाती है। जब मिट्टी जीवन विहीन होती है तो वो बंजर हो जाती है, और फिर उसमें हमारा भोजन नहीं उग पाता या उत्पादन उसका कम हो जाता है। तो एक ये बड़ी समस्या है, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मिट्टी के सामने, वो है अतिचारण की समस्या, ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम। आज पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर हमारी जनसंख्या तो धरती पर इंसानों की अभी 8 अरब पहुंची है। हम लोग 80 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के लैंड एनिमल्स को फार्म के अंदर हर साल पैदा कराते हैं। बड़े पैमाने पर भारत में भी गायें, भैंसें, बकरियां, भेड़ आप चारों ओर उनको चरते हुए देखते होंगे। ये लगातार नन्हे पौधों को चरती रहती हैं, नन्हे पौधों को, नन्ही घासों को बड़ा नहीं होने देती हैं। ये जानवर, जो बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस, उनके भारी शरीर, उनके भारी खुर जो हैं, वो भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं मिट्टी को। अब जब पौधे बड़े होते तो मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे घासें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, पेड़ का पत्ता गिरा तो वो घास के बीच में जाकर अटक गया, और घास के अंदर धीरे धीरे वो डिकम्पोज हुआ, और जो न्यूट्रिशन पौधे ने लिया था वो वापस मिट्टी में वापस पहुंच गया। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, अतिचारण के कारण जो पत्ते ऊपर से गिरते हैं, लीफलेटर जो है पेड़ के, वो मिट्टी पर रुक नहीं पाते, हवा से वो दूर चले जाते हैं, और ऐसे में मिट्टी को वापस न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और मिट्टी अपना पोषण खोती रहती है। इसके अलावा जब घासें चर ली जाती हैं जानवरों के द्वारा, पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो जब बारिश की जो बूंदें हैं बड़ी तेजी से मिट्टी पर गिरती हैं तो मिट्टी उससे उखड़ जाती है और वो पानी के साथ बह जाती है। तो इससे भी मिट्टी का बड़ा क्षरण होता है। तो ओवर ग्रेजिंग जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये मिट्टी के क्षरण में प्रमुख समस्याओं में से एक है। अगली जो एक बड़ी समस्या है, आज बड़े पैमाने पर हम लोग खेती कर रहे हैं, एक के बाद एक ही तरह की फसलें दूर दूर तक हमें दिखाई देती हैं। चावल, अगर धान बोया है तो धान ही बोया हुआ है दूर दूर तक। तो और लगातार एक के बाद एक फसलें लेते रहना, मिट्टी को अपने आप को रिवाइव करने का समय नहीं मिल पाता है। एक ही तरह की फसल होने के कारण वो फसल जो ज्यादा न्यूट्रिशन चाहती है उसका बड़े तेजी से क्षरण करती है।
तो ये भी मिट्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर लेकर आते हैं। इसके अलावा खेतों का मिसमैनेजमेंट। आज खेतों के किनारे जो उसकी मेड़ होती है, जो उसके बाउंड्रीज हैं खेतों की, उन पे भी हम पौधों को नहीं उगने देते हैं, जो जंगली पौधे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो किनारे हैं, मेड़ हैं, उनमें भी कटाव होता है। बारिश हुई तो खेत तो पूरा का पूरा हमने खाली ही रखा हुआ है, एक उसमें तिनका उग नहीं पाता है खरपतवार या किसी चीज का, तो बड़ी तेजी से मिट्टी जो है बहती हुई जाती है और खेतों के किनारे भी बाउंड्रीज नहीं है, वो भी खुली खुली है, एकदम नंगी है, तो वो सारा का सारा पोषण बहता हुआ निकल जाता है। प्रकृति में कोई भी चीज नंगी नहीं रहती है, हर जगह पर घासें रहती हैं। जमीन जो मिट्टी है वो हमेशा खरपतवार, घासों से, पौधों से ढकी रहती है, और जब वो ढकी रहती है तभी उसके भीतर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो पाते हैं और तभी उसके अंदर जीवन जो है वो पनप पाता है, तभी वो मिट्टी उपजाऊ हो पाती है। तो आज जो हमारा कृषि का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो बड़ा मिसमैनेज्ड है और इस कारण से भी बहुत ज्यादा समस्या मिट्टी के क्षरण के रूप में हमको दिखाई देती है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। इसके अलावा जैव विविधता का लॉस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे मिट्टी के क्षरण के लिए। पहले क्या होता था, खेत है, खेत के किनारे कई तरह के जो वन पौधे हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, वो भी होते थे, पेड़ भी होता था उसके किनारे, अलग अलग तरह की वनस्पतियां होती थी, मिश्रित कृषि की जाती थी। पहले एक ही खेत में कई तरह के अनाज एक साथ बोए जाते थे। तो जब डिफरेंट तरह के पौधे होते थे तो उन डिफरेंट तरह के पौधों पर डिफरेंट तरह के जीव जंतु निवास करते थे, सभी आपस में एक बढ़िया बायोडाइवर्सिटी बना लेते थे, एक बढ़िया इकोसिस्टम तैयार होता था, एक दूसरे पर कंट्रोल आसान हो जाता था। तो इस तरीके से मिट्टी जो है उसको बड़ा सहारा मिलता था, मिट्टी का क्षरण फिर नहीं हो पाता था। तो बायोडाइवर्सिटी का क्षरण जो है, लॉस जो है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है मिट्टी के क्षरण के रूप में जो हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज बड़े पैमाने पर लोग खेतों में ऊपर की मिट्टी उठाकर बेच लेते हैं, ईंट भट्ठों को बेच देते हैं, या फिर कहीं पर भी मिट्टी उन्होंने बेच दिया। तो जो मिट्टी की ऊपरी परत है, इसको तैयार होने में हजारों साल लगे हैं। आईपीसीसी के मुताबिक ही हमारी धरती में जो ऊपरी परत है मिट्टी की, उसका जो फॉर्मेशन है वो जिस गति से हो रहा है उससे 100 गुना तेजी से उसका डिप्लीशन हो रहा है। मतलब मिट्टी जितनी तेजी से दोबारा अपने स्वरूप में आ पाती है, उससे 100 गुना तेजी से वो नष्ट होती जा रही है। और ऐसे में मानव जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एस्टिमेट है सन 2050 तक हमारी जनसंख्या 9 अरब पहुंच जाएगी। जगह कम पड़ती जा रही है, हमारी मांस की, डेयरी की, अंडे की लालच बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम ज्यादा जानवर पैदा कराते हैं। ज्यादा जानवरों को खिलाने के लिए हमको ज्यादा खेत की आवश्यकता पड़ रही है। उसके लिए हम और इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, हम और ज्यादा जंगलों को काट रहे हैं, हम और ज्यादा चारागाह को नष्ट कर रहे हैं, और ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी बड़े पैमाने पर मिट्टी का क्षरण हो रहा है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो मिट्टी के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि मिट्टी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है हमारे स्तर पर। तो मिट्टी को बचाने के लिए जो चीजें हमारे लेवल पर की जानी चाहिए, उनमें से एक तो हम मिश्रित कृषि, पहले के जमाने में जैसे एक मिश्रित कृषि होती थी, कई तरह के फसलें हम एक साथ बोते थे, हम बिल्कुल वैसी ही दोबारा शुरुआत करें। पर्माकल्चर की तरफ हम लोग मुड़ सकते हैं। मतलब उसमें कुछ बड़े पेड़ भी हो, कुछ मझले पेड़ भी हो, छोटी घासें भी हो, हर तरह के पेड़ जब होंगे उसमें, तो मिट्टी जो है उसका क्षरण नहीं होगा, मिट्टी का ज्यादा शोषण नहीं होगा। बड़े पेड़ जो है वो अलग तरह का क्लाइमेट का निर्माण करते हैं, मझले पेड़ अलग तरह के क्लाइमेट का निर्माण करते हैं, घासें अलग तरह के क्लाइमेट का निर्माण करती हैं। और ये एक पूरा का पूरा जो सिस्टम बनता है, ये जैव विविधता को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट करता है, तो मिट्टी फिर जीवंत हो पाती है, फिर पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाता है। तो यह करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंपोस्टिंग। अगर हमारे घर के आसपास कोई पेड़ है, पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, या मान लीजिए कि हमने कोई फसल बोई,
फसल पक गई, उसका कुछ जो जैविक अवशेष है वो बचा हुआ है, हम उसको जलाएं नहीं। अक्सर लोग देखते हैं हम कि लोग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करके जला देते हैं, खेतों को, अवशेषों को लोग जला देते हैं। अभी भारत सरकार ने भी पराली जलाने पर बड़ी रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये जमीन से ही पोषण प्राप्त करके बना है। अब अगर इस मैटर को हम जला देंगे तो वापस जमीन को पोषण नहीं मिल पाएगा और जमीन बंजर हो जाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी उस आग की चपेट में आके मारे जाएंगे। तो हमें कंपोस्टिंग अपनाना चाहिए। पहले गांव में लोगों के घर के सामने घूर होते थे जिसमें गोबर, खरपतवार, ऑर्गेनिक जितना भी मैटर होता था वो डाला जाता था, वो उसी में सड़ता था और फिर कई महीने बाद उसमें से बड़ी अच्छी खाद निकालकर खेतों में डाली जाती थी। ऑर्गेनिक जो हमारा रिसोर्स है उसका मिसयूज नहीं होता था, वो वेस्ट नहीं जाता था। तो कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है, हमको सबको ये करना चाहिए। ऑर्गेनिक कचरा हम उसको फेंके मत इधर उधर, हम उसको कंपोस्ट करें और उसका फिर इस्तेमाल करें। पत्तियां अगर पेड़ों की गिर रही हैं तो उनको गिरने दें, उनको सड़ने दें। वो मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करती हैं जो मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है, मिट्टी की जो जीवन है मिट्टी का उसको बहुत ज्यादा वो बेहतर बना देता है। तो कंपोस्टिंग एक बहुत जरूरी तरीका है। इसके साथ ही साथ मिट्टी को बचाने के लिए पारिस्थितिकी खेती अपनाने की बड़ी जरूरत है। पारिस्थितिकी खेती अर्थात एक जैव विविधता वाला एक खेती जो है, जैसे हम कोई फसल बो रहे हैं उसके आसपास और भी कई तरह के वाइल्ड प्लांट्स भी हैं, पेड़ भी हैं। फसलों में भी हम मिक्स क्रॉप का यूज कर रहे हैं, कई तरह के फसलों का एक साथ यूज कर रहे हैं। तो वहां पर एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है। हम वहां पर जो जीव जंतु हैं, सांप हैं, पक्षी हैं, उन जानवरों को भी हम वहां से नहीं भगाते हैं। तो एक जब पूरा एक जैव तंत्र का वहां पर निर्माण हो जाता है तो वहां वो चीज भी जो है वो मिट्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो पारिस्थितिकी खेती जो है वो भी बड़ी जरूरी है हमें अपनी मिट्टी को बचाने के लिए। इसके साथ ही साथ हमें अतिचारण को भी रोकने की आवश्यकता है। ओवर ग्रेजिंग, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, जो बड़ी संख्या में ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ये जाके चारों ओर हर जगह पर चराई करते रहते हैं, पौधों को बड़ा नहीं होने देते हैं, घासों को बड़ा नहीं होने देते हैं। ये ओवर ग्रेजिंग की समस्या पैदा करते हैं। हमें इन जानवरों की संख्या में कटौती करने की आवश्यकता है और उसके लिए जरूरी यह है कि हम मांस, डेयरी, इन उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर दें या कोशिश करें कि हम कम से कम करते हुए इसको हम बंद करने की ओर लेकर जाएं। क्योंकि ये जो जानवर है अनावश्यक रूप से भारत में अकेले करोड़ों की संख्या में गाय, भैंस, बकरियां हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं मिट्टी का, ओवर ग्रेजिंग की समस्या पैदा करके। तो हमें ओवर ग्रेजिंग की समस्या को भी रोकना है। इसके अलावा हमको खेत के किनारे जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो जंगली पौधे हैं, हमें उनको भी उगने देना चाहिए। क्योंकि जो जंगली पौधे हैं जो नेटिव रूप से उस जगह पर उगते आए हैं, वो पौधे वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अनुकूलित होते हैं। वो वहां के जीव जंतुओं के साथ एक सामंजस्य बिठाए हुए होते हैं। तो जब वो सामंजस्य बिठाने वाले पौधे वहां पर उगते हैं तो वो आसपास के जैव तंत्र को संतुलित करके रखते हैं और इससे सीधा जो फायदा है वो हमारी मिट्टी को होता है। इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारे लोग खेत की ऊपर की परत जो है मिट्टी की वो बेचते हैं, तो हमें मिट्टी को बेचने से भी बचना चाहिए। मिट्टी की जो ऊपरी परत है हजारों सालों में उसका निर्माण हुआ है, हम उसको बचाएं, हम उसका संरक्षण करें, यह बहुत जरूरी है। तो हमें मिट्टी की ऊपरी परत को नष्ट होने से, उसको बेचने से बचना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। मिट्टी बचेगी तो मिट्टी का जीवन बचेगा और फिर उसमें पेड़ पौधे उग पाएंगे, तभी हमारा पेट भरेगा, तभी हमें पोषक आहार मिल पाएगा जो हमारे लिए जरूरी है और तभी धरती पर जीवन जो है वो बच पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग मिट्टी को बचाने के लिए आगे आएं, अपनी जो सॉइल है उसको बचाने के लिए आगे आएं और इन सारे विकल्पों पर हम लोग ध्यान दें। धन्यवाद।